Go. जो बिडेन का आदेश दर्जनों चीनी रक्षा तकनीकी फर्मों में निवेश पर प्रतिबंध लगाता है। राष्ट्रपति जो बिडेन ने गुरुवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो अमेरिकी संस्थाओं को रक्षा या निगरानी प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से कथित रूप से जुड़ी दर्जनों चीनी कंपनियों में निवेश करने से प्रतिबंधित करता है। यह कदम, जो उनका प्रशासन कहता है, कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण ट्रंप युग के आदेश के दायरे का विस्तार करता है। बीजिंग से गुस्सा आया। ट्रेजरी विभाग लगभग 59 कंपनियों की नई सूची को रोलिंग आधार पर लागू और अपडेट करेगा, जो लक्षित कंपनियों में सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने पर रोक लगाती है, और रक्षा विभाग से पहले की सूची को बदल देती है, वरिष्ठ प्रशासन के अधिकारियों ने संवाददाताओं से कहा। आदेश में बिडेन ने कहा कि यह आदेश अमेरिकी निवेश को चीनी सैन्य औद्योगिक परिसर के साथ साथ सैन्य, खुफिया और सुरक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने से रोकता है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। वायु रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को अपनी सेना की वायु रक्षा तोपों के आधुनिकीकरण से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। रक्षा अधिग्रहण परिषद (PAC) अपनी बैठक में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राजनाथ सिंह के विषय में प्रस्तावों को मंजूरी दी है। राजधानी अधिग्रहण, आधुनिकीकरण और सशस्त्र बलों के लगभग ₹6,000 करोड़ की राशि का परिचालन जरूरतों के लिए विभिन्न उपकरणों की। यह देखते हुए कि अपनी वायु रक्षा बंदूकों के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय सेना की लंबे समय से लंबित आवश्यकता थी, रक्षा मंत्रालय ने कहा, ये पहले केवल विदेशी स्रोतों से खरीदे गए थे। रक्षा मंत्रालय के आत्मनिर्भर भारत की ओर निरंतर जोर देने के साथ और मेक इन इंडिया, लगभग 1 दर्जन भारतीय कंपनियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली थी। बयान में कहा गया है कि इन सभी ने भारत में प्रौद्योगिकी का समावेश सुनिश्चित करके इस जटिल तोप प्रणाली और इससे जुड़े उपकरणों के निर्माण के लिए। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। भारतीय नौसेना की एकमात्र परमाणु हमला पनडुब्बी रूस वापस जा रही है। अगले एक में 5 साल लगेंगे। भारत की एकमात्र परमाणु संचालित हमला पनडुब्बी INS चक्र लीज एग्रीमेंट समाप्त होने के साथ रूस वापस जा रहा है और इसके उत्तराधिकारी को भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार होने में कम से कम 5 साल लगने की उम्मीद है। सिंगापुर के पास सोशल मीडिया पर रूसी नौसेना के एस्कॉर्ट के साथ नौसेना के INS चक्र की तस्वीरें सामने आई हैं, जबकि पनडुब्बी के लिए 10 साल की लीज जनवरी में समाप्त हो रही है। सूत्रों ने कहा कि यह पहले से ही रूस वापस आ रही है, जहां इसे मोथबॉल या नष्ट किए जाने की संभावना है। INS चक्र पिछले 2 वर्षों में शायद ही कभी नौकायन कर रहा है, क्योंकि उनसे संबंधित मुद्दों ने इसे त्रस्त कर दिया है, लेकिन भारतीय चालक दल को INS अरिहंत, स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। 6 परमाणु शक्ति से संचालित हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक और स्वदेशी कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। सरकार से मंजूरी लंबित है। मार्च 2019 में भारत ने रूस के साथ एक और परमाणु हमले वाली पनडुब्बी को पट्टे पर देने के लिए $3 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे स्वदेशी संचार प्रणालियों और सेंसर के साथ अनुकूलित और फिट किया जाएगा।